हेलो साथियों, नमस्कार। मेरी यूट्यूब चैनल साथ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं शिक्षक भर्ती के लिए प्रयोगशाला सहायक, जिसमें पढ़ रहे हैं साइंस, जिसमें ऊतक पढ़ रहे हैं। तो मैं ऊतक के बारे में बताऊंगी कि ऊतक किसे कहते हैं, क्या होता है, इसका हिस्ट्री भी बताऊंगी, डिफिनेशन बताऊंगी और कुछ एमसीक्यू भी देखेंगे। कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जिसमें थ्योरी भी कवर कराऊंगी और एमसीक्यू क्वेश्चन भी बन जाएगा उससे। साथ साथ में एमसीक्यू के साथ साथ में थ्योरी भी बताऊंगी, एक्सप्लेनेशन के साथ थ्योरी बताऊंगी। तो हमारे इस चैनल में नए होंगे तो इस चैनल साथ एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और मैं इसी तरह वीडियो डेली लाता रहूँगा, साइंस का वीडियो। और पिछले वीडियो में कोशिका विभाजन, कोशिका और सब पढ़ा चुकी हूँ, जिसको एक बार ज़रूर जाकर देखिएगा, जिससे आपका साइंस में, जिसमें प्रयोगशाला में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सिलेबस में तो अंक बता दिए गए हैं। 25 नंबर का जीव विज्ञान आएगा, 25 नंबर का फिजिक्स आएगा, 25 नंबर का रसायन आएगा। तो उसको इसमें जीव विज्ञान कवर हो जाएंगे। तो देखते हैं ऊतक क्या होता है। ऊतक पहले ये देखते हैं कि ऊतक का हिस्ट्री देखते हैं। सबसे पहले ऊतक शब्द का प्रयोग किसने किया है? ऊतक शब्द का प्रयोग सबसे पहले विचट नामक वैज्ञानिक ने। वो कहाँ का था? फ्रांस के वैज्ञानिक विचट नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने ऊतक शब्द का प्रयोग किया है। तो ये ऊतक शब्द का प्रयोग किया है, ये कहाँ से लिया गया है? लैटिन भाषा के टेक्सचर शब्द से लिया गया है। टीसू शब्द तो देखते हैं ऊतक टीसू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन से वैज्ञानिक ने किया है? ये एक फ्रांस का वैज्ञानिक है। कौन सा वैज्ञानिक है? फ्रांस का एक वैज्ञानिक विचट नाम का एक वैज्ञानिक है, जिन्होंने टीसू शब्द का प्रयोग किया है। और टीसू शब्द किससे लिया गया है? लैटिन भाषा के टेक्सचर से लिया गया है। ये टेक्सचर का मतलब है व्यू मतलब बुनना से लिया गया है टीसू शब्द का प्रयोग। और विचट ने सर्वप्रथम इसका टीसू शब्द का प्रयोग किया है। और देखते हैं इसके ऊतक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी कहा जाता है ऊतक के अध्ययन को। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसे कहा जाता है? जिन्होंने ऊतक का सर्वप्रथम अध्ययन किया है। टीसू शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया है? विचट ने। लेकिन इसका अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया है? मार्सेलो मेलपिगी ने सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। इसलिए क्या कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसे कहा जाता है? मार्सेलो मेलपिगी को। मार्सेलो मेलपिगी क्या कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। मार्सेलो मेलपिगू क्या कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। और हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं? ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। अब देखते हैं ऊतक क्या होता है? कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। ये तो पढ़ते आए हैं, सब जानते होंगे। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है? ऊतक बनता है। ऊतक से मिलकर अंग बनता है। अंग से मिलकर अंग तंत्र बनता है। अंग तंत्र से क्या होता है? जीव का निर्माण होते हैं। इसी तरह जीवधारियों का मेन इकाई क्या है? कोशिका से मिलकर ऊतक बनता है। तो ऊतक किसे कहते हैं? कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, जो एक विशेष कार्य के लिए
एकत्रित होते हैं। और इसका टाइप क्या होता है? ऊतक के कितने प्रकार होते हैं? ऊतक के 2 प्रकार हैं, एक पादप ऊतक, दूसरा जंतु ऊतक। तो हम लोग पढ़ेंगे, आज देखेंगे जंतु ऊतक के बारे में MCQ। जंतु ऊतक के बारे में बताऊंगी, अगले वीडियो में पादप ऊतक के बारे में बताऊंगी। देखते हैं ऊतक। जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है उपकला ऊतक, दूसरा होता है पेशी ऊतक, तीसरा होता है तंत्रिका ऊतक, चौथा होता है संयोजी ऊतक। तो देखते हैं उपकला ऊतक। उपकला ऊतक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? उपकला ऊतक के भी और प्रकार होते हैं। उपकला ऊतक के अंतर्गत एक होता है शल्की उपकला ऊतक, दूसरा होता है स्तरित उपकला ऊतक, तीसरा होता है स्तंभाकार उपकला ऊतक, चौथा होता है घनाकार उपकला ऊतक। तो देखते हैं, पहले MCQ देखते हैं। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? बताती हूँ मैं कि उपकला ऊतक जो है शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। उपकला ऊतक के बारे में कुछ बताऊंगी। उपकला ऊतक क्या होता है? ये बाहरी व आंतरिक, शरीर के बाहरी व आंतरिक परत बनाते हैं जो शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं और बाहरी चोटों से बचाते हैं। तो हमारा त्वचा है, जैसे हमारे त्वचा किससे बना है? उपकला ऊतक से बना है। हमारा त्वचा किससे बना है? एक उदाहरण है उपकला ऊतक का। हमारे उपकला ऊतक का उदाहरण क्या है? त्वचा। हमारा त्वचा किससे बना है? उपकला ऊतक से मिलकर बना है। ये उपकला ऊतक से ही त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाते हैं, इससे ही त्वचा सुंदरता बढ़ता है और इसी से ठंड लगती है। किससे होता है? ये उपकला ऊतक से ही होते हैं। तो हमारा त्वचा किससे बना है? उपकला ऊतक से मिलकर बना है। और इसका प्रकार तो बताई हूँ कि इसका पहला प्रकार क्या है? शल्की उपकला ऊतक। जो क्या होता है? शल्की जो एक स्तरीय होता है। एक पतली होती है, चपटी होती है। इसकी कोशिका में केंद्रक भी क्या होते हैं? चपटी होती हैं। तो चपटी होती हैं। इसके जो रक्त नलिकाओं की जो दीवार होती हैं, ग्रंथियों की दीवार होते हैं, वायुकोश के दीवार होते हैं। शरीर की ऊपरी परत किससे मिलकर बना होता है? शल्की उपकला ऊतक से मिलकर बना होता है। और दूसरा क्या होता है? स्तरित में क्या होता है? स्ट्रेटिफाइड बोलते हैं इंग्लिश में। और शल्की उपकला ऊतक को सिंपल एक्वेमस एपिथेलियल बोलते हैं उपकला ऊतक को। तो दूसरा क्या होते हैं? स्ट्रेटिफाइड स्तरित उपकला ऊतक। तो स्तरित उपकला ऊतक क्या होता है? स्तरित जो हमारे त्वचा में क्या होते हैं? कटने फटने इससे बचाता है। इससे कई परत से मिलकर बनते हैं। तो हमारा त्वचा क्या होता है? कटने फटने से बचने के लिए कई परतों से मिलकर बना होता है। तो कौन से कोशिका से मिलकर बना होता है? स्तरित उपकला ऊतक से मिलकर हमारा त्वचा कटने फटने से बचता है, कई स्तरों में बना होता है। और शल्की उपकला ऊतक कैसा होता है? एक स्तरीय होता है। और स्तरित उपकला ऊतक है जो कई परतों से मिलकर बना होता है। और तीसरा है स्तंभाकार। ये लंबे आकार का होता है और ये मैक्रोवाइली मतलब अंगुली नुमा आकार का होता है। और जैसे छोटी आंत की दीवार में, अग्नाशय की दीवार में ये पाए जाते हैं। इससे ही मिलकर इसकी दीवार ही स्तंभाकार उपकला ऊतक से मिलकर बना होता है। और चौथा है घनाकार उपकला ऊतक है
जो घन का आकार का होता है। तो देखते हैं किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। तो उपकला ऊतक, बताइए ना, उपकला ऊतक ही हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं, ऊपरी और बाहरी परत बनाते हैं। तो कौन है? उपकला ऊतक। तो सही आंसर क्या है? किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? ए, उपकला ऊतक। दूसरा है तंत्रिका ऊतक। तो दूसरा है तंत्रिका ऊतक। देखते हैं, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तो संवेदना का चालन, संवेदना मतलब जैसे छींक आना, कोई भी बाहरी पदार्थ, कोई भी से एलर्जी है उससे हाथ हिलाना, कुछ भी, जो भी संवेदना का चालन शरीर एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाना है, तो किसका कार्य होता है? तंत्रिका ऊतक का काम होता है। इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है डी, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है, संवेदना का चालन। तो तंत्रिका ऊतक क्या होता है? जैसे मस्तिष्क का होता है, रीढ़ की हड्डी होता है, ये सब क्या है? तंत्रिका ऊतक का उदाहरण है, जो अनैच्छिक होता है तंत्रिका ऊतक। तीसरा क्या है? लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है अस्थियों को पेशियों से, अस्थि को अस्थि से, अस्थि को तंत्रिका से, पेशी को त्वचा से। तो ये लिगामेंट किसका एक पार्ट है? तीसरा है संयोजी ऊतक। ये भी जंतु ऊतक के प्रकार हैं। संयोजी ऊतक 4 प्रकार के होते हैं, उपकला ऊतक, तंत्रिका ऊतक, ये तीसरा है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक क्या होता है? संयोजी ऊतक जिसमें इसका क्या है और भाग है? लिगामेंट। लिगामेंट क्या करते हैं? अस्थि को अस्थि से जोड़ते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? लिगामेंट अस्थि को अस्थि से जोड़ते हैं, जिससे हम घुमा सकते हैं। और दूसरा क्या होता है? एक होता है टेंडन। टेंडन क्या होता है? अस्थि को मांसपेशियों से जोड़ते हैं। तो अस्थि को मांसपेशियों से जोड़ते हैं, उसको क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। और अस्थि को अस्थि से जोड़ते हैं, उसको क्या कहते हैं? लिगामेंट। और चौथा है मनुष्य में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचानें। तो एक संयोजी ऊतक के उदाहरण कौन से हैं? एक संयोजी ऊतक के उदाहरण है हड्डी, जिसको अस्थि कहते हैं। तो एक संयोजी ऊतक के उदाहरण है हड्डी। पांचवा रक्त होता है। एक संयोजी ऊतक, एक उपकलित ऊतक, ये दोनों इनमें से कोई नहीं। तो रक्त क्या होता है? संयोजी ऊतक में कौन कौन से आते हैं? एक अस्थि होता है, एक उपास्थि होता है, और तीसरा होता है लिगामेंट, चौथा होता है टेंडन, पांचवा होता है रक्त। एक तरल संयोजी ऊतक है। कौन? रक्त। रक्त ही एक तरल संयोजी ऊतक है। तो रक्त क्या होता है? एक संयोजी ऊतक है। आगे होता है पेशी। देखते हैं पेशी ऊतक। पेशी ऊतक कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहले क्या होता है? जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक। तो पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? उसके बाद और क्लासिफिकेशन करेंगे तो पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। रेखित ऊतक, दूसरा है अरेखित, तीसरा हृदय पेशी। तो रेखित पेशी को क्या कहते हैं? स्वेच्छी जो अपने इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, उसको कंकाली ऊतक भी कहते हैं। और अरेखित में अनैच्छिक आता है, अनैच्छिक पेशी भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है इसको? अनैच्छिक होता है और अरेखित। और तीसरा क्या होता है? हृदय पेशी होता है। तो देखते हैं पेशी
भुजाओं और पैरों में कौन सी मांसपेशियां पाई जाती है? तो भुजाओं और पैरों, भुजा को, पैर को अपने इच्छा के अनुसार हम लोग हिला डुला सकते हैं। तो इसका ऑप्शन दिया है गैर धारीदार मांसपेशियां, चिकनी मांसपेशियां, स्वैच्छिक, अनैच्छिक मांसपेशियां। तो भुजा और पैर को हम अपने स्वेच्छा के अनुसार हिला डुला सकते हैं, इसलिए ये क्या हुआ, इसलिए कौन सा ये मांसपेशी हुआ है, ये स्वैच्छिक। तो भुजाओं और पैरों में तो भुजाओं और पैरों को अपने स्वेच्छानुसार हम हिला डुला सकते हैं, इसलिए इसका क्या सही आंसर, स्वैच्छिक मांसपेशियां। दूसरा है हृदय से बना होता है। तो हृदय से बना होता है क्या है ऑप्शन, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, इनमें से कोई नहीं। तो हृदय कौन से ऊतक से मिलकर बना है ये बताइए ना, पेशी ऊतक। पेशी ऊतक का ही प्रकार है हृदय पेशी, जो हृदय जो है हृदय पेशी से मिलकर बना है, जो क्या होता है, अनैच्छिक होता है। तो हृदय जो हमारे मर्जी से नहीं धड़कता, हम हृदय के मर्जी से हम धड़कते हैं, तो वो अनैच्छिक होते हैं। तो हृदय क्या होता है, पेशी ऊतक। इसका सही आंसर है पेशी ऊतक, पेशी ऊतक से बना होता है। तीसरा है टियोसाइट, एरिथ्रोसाइट, लिम्फोसाइट, कॉन्ड्रियोसाइट। तो उपास्थियों में कौन सी कोशिका होती हैं, कॉन्ड्रियोसाइट्स, कॉन्ड्रियोसाइट्स। तो उपास्थि में कौन सी कोशिका होते हैं, कैंड्रोसाइट्स। और ये ऑस्टियोसाइट्स किस में होते हैं, अस्थि में। अस्थि की कोशिका को क्या कहते हैं, ओस्टियोसाइट्स। और उपास्थि की कोशिका को क्या कहते हैं, कॉन्ड्रियोसाइट्स। याद रखना, परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है। तो उपास्थि की कोशिका को कहेंगे तो कॉन्ड्रियोसाइट, अस्थि की कोशिका को कहेंगे तो ऑस्टियोसाइट्स। चौथा है अरेखित पेशी है, बताइए ना, पेशी का प्रकार है रेखित और अरेखित। तो अरेखित पेशी में कौन क्या, इसको क्या बोलते हैं, और अनैच्छिक, ऐच्छिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। अरेखित पेशी को और क्या कहे जाते हैं, अनैच्छिक, जो हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं करते। जैसे अमाशय में भोजन का पचना, ये क्या है, अनैच्छिक, हमारे हिसाब से नहीं पचेगा कि भोजन ग्रहण कर लिए उसके बाद पचो कहेंगे तो पचेंगे, ऐसे नहीं है, वो अपने इच्छा के अनुसार होते हैं। तो ये क्या है, अनैच्छिक। तो अरेखित पेशी को और क्या कहते हैं, अनैच्छिक। पांचवा है मांसपेशी तथा अस्थियों को जोड़ती है। तो मांसपेशी तथा अस्थियों को कौन जोड़ती है, ऑप्शन है उपास्थि, लिंगामेंट, उपकला ऊतक, टेंडन। तो मैं बताई ना ये बताई हूँ कि अस्थि को अस्थियों से कौन जोड़ता है, लिंगामेंट। लिगामेंट में क्या होता है, अस्थि को अस्थि से जुड़ता है, और जो मांसपेशी और अस्थि जुड़ते हैं, अस्थि को जोड़ता है, वो क्या है, टेंडन। ये टेंडन है, लिगामेंट। तो इसका सही आंसर है टेंडन। जो अस्थि को अस्थि से जोड़ता है वो लिगामेंट है, और जो मांसपेशी को अस्थियों को जोड़ता है वो क्या है, टेंडन। तो आशा करती हूँ मेरी वीडियो अगर पसंद आए होंगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।